तो स्वागत है दोस्तों आपके खुद के चैनल इनफाइड एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द मैट्रिक्स अरेंजमेंट। और ये जो सेट है ये हमारा कैट 2019 का स्लॉट 2 का फर्स्ट सेट है। ओके, एंड आई वुड रेट दिस सेट एज अ मीडियम लेवल, क्योंकि इसमें जो डेटा है आपको जो हैंडल करने हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है। एंड यहाँ पे आप लोग जो मतलब जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो काफ़ी ईजी है। मतलब इसमें आपको अगर आपको मैट्रिक्स अरेंजमेंट नहीं भी आता है तो भी आप ये सेट आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें टेबल दिया गया है और इसमें हमें पांच पांच टोटल लोग दिए गए हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं। ओके, एंड उसमें आपको ये मैट्रिक्स ये टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको पता चला कि कौन सा बंदा कौन विच लैंग्वेज ही इज स्पीकिंग। ओके, और उसके साथ आपको कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। एंड यू हैव एंड अदर थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपको तीन टीम्स दी गई हैं, टीम 1, टीम 2, टीम 3। ओके, टीम 1, टीम 2, टीम 3, these are the three teams। एंड इसमें दिया हुआ है कि each team has either 2 or 3 members। now this is the important factor that कि हर एक टीम में जो है वो 2 या 3 है। एंड अ टीम इज सेट टू स्पीक अ लैंग्वेज इफ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स मेंबर्स स्पीक दैट लैंग्वेज। ओके, अगर कोई भी बंदा उसमें अगर कोई भी उस टीम में अगर कोई भी बंदा कोई भी लैंग्वेज बोल रहा है तो दैट विल बी कंसिडर एज वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम। ओके, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर जो भी आप लैंग्वेजेस स्पीक कर रहे हो, जो भी आप लैंग्वेजेस किसी टीम में डाल रहे हो, तो वो जो कॉम्बिनेशंस बन के आने चाहिए वो उन्हीं लोगों में ही सेट होने चाहिए, राइट। अगर कोई भी बंदा उस कॉम्बिनेशन से कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा है तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए, वो भी इंक्लूड होगा उस टीम के लैंग्वेज में। ओके, तो उसके साथ अभी यहाँ पे एक वो क्या है कि कुछ आपको कंडीशन दिए गए हैं। क्या है कि ईच टीम स्पीक एग्जैक्टली 4 लैंग्वेजेस। ओके, तो ये आपको सबसे स्टैटिक है कि इसमें हर एक टीम जो है वो 4 ही लैंग्वेज स्पीक कर रही है एंड हैज द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक टीम में आपके पास जो नंबर ऑफ मेंबर्स है सेम है एंड एग्जैक्टली 4 लैंग्वेजेस है। एंड एंड देन यू हैव अदर थिंग दैट इंग्लिश एंड चाइनीज आर स्पोकन बाय ऑल द 3 टीम्स। सो ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लिश एंड चाइनीज है वो हर एक टीम बोल रही है। ओके, तो आपको इसमें क्या है कि अब आपका जो क्वेश्चन है काफी शॉर्ट हो गया। मतलब इंग्लिश एंड चाइनीज तो आपको ये पता है कि हर एक टीम एक्जैक्टली 4 लैंग्वेजेस स्पीक कर रही है एंड इन दैट यू नो दैट इंग्लिश एंड चाइनीज आर स्पोकन बाय ऑल द 3 टीम्स। तो अभी आपको सिर्फ 2 लैंग्वेज अदर आइडेंटिफाई करने हैं और उसके साथ आपको क्या दिया हुआ है कि जो बेस्क एंड फ्रेंच जो है वो आपका एग्जैक्टली 2 टीम्स बोलती है एंड द अदर लैंग्वेजेस आर एग्जैक्टली 1 टीम। ओके, तो आपको ये पता है कि जो 3 टीम बनेंगे हमारी टीम 1, टीम 2, टीम 3। ओके, तो इसमें जो नंबर ऑफ जो लैंग्वेजेस है स्टैटिक क्या है वो ई एन सी एंड ई एन सी। ओके, और अभी हमारे पास क्या अदर लैंग्वेज बच गए हैं, दैट इज ए, बी, सी, डी एंड ई, राइट। उसमें से सी एंड ई स्पोकन बाय एवरी, तो आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, ए बी डी को ही अरेंज करना है। ओके, ए बी डी को ही अरेंज करना है एंड राइट on one more language is there that is F। okay, A B C D E F। okay, एंड उसमें आपको क्या देगा, बी एंड एफ एग्जैक्टली 2 टीम्स एंड अदर लैंग्वेज एग्जैक्टली 1 टीम। ओके, नाउ अभी इसमें एक चीज और कि नन ऑफ द टीम इंक्लूड क्यू एंड आर। ओके, तो क्यू एंड आर जो होंगे वो कभी भी टुगेदर नहीं होंगे किसी भी टीम में। और पॉली एंड सैली आर टुगेदर इन एग्जैक्टली 2 टीम्स। ओके, जो पी एन एस है वो 2 टीम में एक साथ होंगे एंड रॉबर्ट इज इन टीम 1 एंड Q is in team 3। Okay, now let's move to the next slide and see how we can uh, connect these dots and find out what is the proper arrangement of the different teams with the members and the which languages they speak। Okay, now let's move to the next slide। Okay, तो अभी यहाँ पे हमें यह है कि हमारे पास 3 टीम हो गए। ओके, टीम 1, टीम 2 and team 3। now we have 2 parameters over here, one is the language and the another is the members। ओके, अभी यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि ई एन सी फर्स्ट ऑफ ऑल इज फिक्स, ई एन सी, ई एन सी, ई एन सी। ओके, नाउ अभी यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है कि रॉबर्ट इज इन टीम 1। जो भी स्टैटिक फैक्टर है वो सब यहाँ पे डाल दो। रॉबर्ट रॉबर्ट इज इन टीम 1 एंड क्यू इज इन टीम 3। ओके, नाउ अभी हमें पता है कि जो रॉबर्ट है वो 2 लैंग्वेजेस स्पीक कर रहा है, दैट इज जस्ट अ मिनट, या
Okay. Yeah. Now Robert is speaking two languages, that is A and F. Okay. Now Robert is speaking two languages, that is A and F. Okay. Now and ENC is already given, and we know that we every team speaks only four languages, right? So we know that team one is coming with EC and AF. Now, and we also know that R and Q cannot be together, right? R and Q, while the statement 3 none of the team include both Q and T. तो यहाँ पे हमारे पास जो options बच रहे हैं, which other options are there? We have around P, Q, R, S, T, that is 5 team members, right? In that P, Q, R, S, T, we have 5 members. Now in this, Q is already excluded. R we already know is in team 1. Now we have only three team members, that is P, S and T, right? PSNT. Now in that we should make sure that वो जो PST है उसमें से जो भी लैंग्वेजेस बोलने चाहिए वो ECAF में से ही होने चाहिए. तो सबसे पहले चेक करते हैं P का जो लैंग्वेज है, दैट इज C एंड E. ओके, तो P आ सकता है क्योंकि PEC में ही से ही है, ECAF में से ही कुछ दो लैंग्वेजेस बोल रहा है. लेकिन अगर आप S देखोगे, S क्या बोल रहा है, दैट इज A एंड E, राइट? उसमें से E तो हो रहा है एंड A भी हो रहा है. ओके, सो P एंड S दे आर क्वालिफाइंग. Now, if we check for the T में कैसा है, C and F. T is speaking which two language? C and F. That is Chinese and French. But Chinese and French इसमें आ रहा है. Okay, Chinese and French. हाँ, Chinese and French. These are coming in this. Okay, and if you talk of S, S is coming with B and E, right? S जो है वो आ रहा है B and E. तो S क्या आ सकता है क्या इसमें? क्या S टीम वन में आ सकता? नहीं आ सकता, क्योंकि टीम वन में जो हमारे पास लैंग्वेजेस है दोज आर AFEC, लेकिन एस जो बोल रहा है वो बी भी बोल रहा है, तो इसके लिए एस नहीं आ सकता. तो यहाँ पे जो लैंग्वेज, यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे, which other two members can fit here over here, that is P and T, right? P and T, क्योंकि हमारे पास Q तो पहले से गया, हमारे पास 5 मेंबर्स है, P Q R S T, जिसमें से R तो हमें पता है कि है, Q आ नहीं सकता इसमें, and we have already excluded S. So we have only two options over here, P and T. Now we can't say that P and T both will come over here, or P or T will only come here. Okay, because if we talk of P is speaking C and D, and if I talk of T, he is also speaking C and F. Even though अगर P भी आता है हमारे पास तो EC हो जाएगा, हमारा कोई इशू नहीं है, और अगर T आता है तो हमारे पास C and F हो जाएगा. ओके, तो अभी इतना तो पता चलेगा कि P तो आएगा ही आएगा यहाँ पे. अब T आएगा कि नहीं आएगा वो पता नहीं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ टीम्स है वो इधर कैन बी 2 और 3. अगर किसी 3 मेंबर्स होते हैं कहीं पे तो T भी यहाँ पे आ जाएगा, वो अभी तक हमें पता नहीं है. ओके, ना अगर आप Q का देखोगे तो Q में कितने लैंग्वेजेस हैं? Q is speaking two languages, that is D and E, right? Q is speaking two languages, that is D and E. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल लैंग्वेजेस कितने होंगे टीम 3 में? टीम 3 में हमारे पास D, E and C, ये 3 लैंग्वेजेस हो गए. हमें पता नहीं कि चौथा लैंग्वेज कौन सा होगा. ओके, ना ENC यहाँ पे हो गया, और हमें पता है कि जो हाँ, अभी हमें बाकी और कुछ नहीं पता. अभी हमें ये पता है कि B and F, Basque and French by exactly 2 teams and the other languages by exactly 1 teams. तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास टोटल लैंग्वेज कितने थे? A, B, C, D, E and F, राइट? इसमें से हमें पता चल गया था कि जो E and C है वो तो सभी बोल रहे थे, इसमें तो हमें कुछ अरेंजमेंट करना नहीं. बाकी कौन से जो B and F है वो 2 टीम्स बोल रही है, राइट? दिस B and F and A and D are spoken by the 2 single teams. ओके, अगर मान लो यहाँ पे A आ गया है तो A यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आएगा. ओके, A कैन नॉट बी ओवर हेयर. तो A यहाँ पे आ गया और D यहाँ पे आ गया, राइट? D यहाँ पे आ गया एंड F यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पे क्या बच रहा है कि अभी यहाँ पे आपके पास D and C आ गया, 3 लैंग्वेजेस आ गई यहाँ पे, एंड A and F यहाँ पे आ गया. अब बचे यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है? ठीक है, यहाँ पे अगर C and E आ गया है, C and E तो ऑलरेडी है. ठीक है, अभी यहाँ पे F है और F को 2 जगह पे जाना है, राइट? क्या F यहाँ पे आ सकता है? क्या F यहाँ पे अगर यहाँ पे F आ गया तो ओके, ना यहाँ पे आप इससे चेक मत करो. अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे एक पॉइंट और है, दैट इज P and S. ओके,
P and S are together in exactly two teams. Okay, क्या P and S यहाँ पे आ सकता है? S तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि टीम वन पे तो है नहीं. And P and S has to come together in two teams. तो इतना तो पता चल गया कि P and S has to come in team 2 and team 3, right? And P and S जो है वो कौन कौन से चार लैंग्वेजेस बोल रहे हैं? अगर कंबाइन करते पी एंड एस को तो उनका जो यूनिक लैंग्वेजेस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? पी जो बोल रहा है वो बोल रहा है सी एंड ई, राइट? पी जो बोल रहा है वो बोल रहा है सी एंड ई. एंड एस जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? ही स्पीकिंग बी एंड ई. ओके, एस इज स्पीकिंग बी एंड ई. तो टुगेदर जो पी एस एंड पी एस है वो दोनों, अगर दोनों मिला के अगर यूनिक लैंग्वेजेस बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं सी ई एंड बी. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी ई एंड बी टीम 3 में, और टीम 2 में भी आ जाएगा सी ई एंड बी. ओके, उसमें से ई एंड सी तो हमें पता था, और बी जो बोलने वाला बंदा है वो हमें ढूंढना पड़ेगा. ओके, ना अभी यहाँ पे सी एंड ई एंड बी आ गया. अगर यहाँ पे सी ई बी आ गया और हमारे पास यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे टोटल लैंग्वेजेस हमें पता चल गया कि टोटल लैंग्वेजेस 4 हैं, और वो डी ई सी एंड बी यही हो सकते हैं क्योंकि 4 यूनिक लैंग्वेजेस मिल चुके हैं हमें. डी ई सी एंड बी, ये 4 लैंग्वेजेस हो गए यहाँ पे, डी ई एन सी एन बी. अभी हमें पता नहीं कि टी टू में क्या लैंग्वेजेस होंगे, जिसमें टी टू में हमें सिर्फ पता है कि 3 लैंग्वेजेस होंगी, दैट इज सी ई एंड बी. अब हमें चीज क्या कंसेप्ट यूज करना है, ये वाला पॉइंट जिसमें दिया हुआ है बी एंड फ्रेंच बाय एग्जैक्टली 2 टीम्स एंड रेस्ट ऑफ द अदर लैंग्वेजेस बाय एग्जैक्टली 1 टीम्स. ओके, नाउ ए जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, ए कहीं पे भी नहीं आ सकता, एंड डी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है. तो हमारे पास अभी बचा रहा है बी एंड एफ. ओके, अभी यहाँ पे बी आ गया है तो यहाँ पे हमें पता है कि एफ जो है वो 2 जगह आने वाला है, और 2 जगह कहाँ पे आ सकता है? ऑब्वियसली बात है यहीं पे बच रहा है, क्योंकि T3 में हमारे पास 4 लैंग्वेज ऑलरेडी फिक्स हैं, डी ई सी एंड बी, राइट? T3 में वी हैव ऑलरेडी गॉट 4 लैंग्वेजेस, दैट इज डी ई सी एंड बी. सो एफ जो होगा, जो फ्रेंच जो होगा वो ऑब्वियसली बात है टीम 2 पे आना चाहिए, क्योंकि फ्रेंच जो है वो 2 बार ही आना चाहिए. एक बार टीम 1 में आ रहा है और एक बार टीम 2 में आ रहा है, राइट? और उसके बाद क्या है कि जो बी है वो भी 2 जगह पे आना चाहिए, जो कि बी एक बार टीम 2 में आ रहा है और एक बार टीम 3 में आ रहा है, राइट? तो हमारे पास लैंग्वेजेस जो है वो सारे फिक्स हो चुके हैं. ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ ताकि हमें और अच्छे से क्लैरिटी मिले. जस्ट अ मिनट. ओके, okay, let me take the pen. Okay, now till now we have find out which other languages are there in different teams, as well as हमारे पास जो few members हमने fix कर लिए. ओके, तो languages हमारे पास क्या क्या हो गए fix? एक हो गया यहाँ पे A E C F, ठीक है? और यहाँ पे जो languages हो गए थे हमारे पास वो हो गई थी C E B F, एंड यहाँ पे जो लैंग्वेज हो गई थी दैट वर डी सी ई बी. ठीक है, ये लैंग्वेज फिक्स हो गई थी, और हमें पहले से पता था कि जो आर है वो आपका टीम 1 में है. एंड अगर मेंबर्स की बात करें, आर जो है वो टीम 1 में है, एंड वी हैव विच अदर थिंग, क्यू इज इन टीम 3. ओके, क्यू जो है वो टीम 3 में. ओके ना, और यहाँ पे हमने फिक्स किया था एस नहीं आ सकता था, क्यू तो वैसे भी नहीं क्योंकि आर एंड क्यू एक साथ हो नहीं सकते, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, दैट इज पी एंड टी. अब हमें पता लगाना है कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 2 है या 3 है. अगर 2 होंगे तो आर पी हो जाएगा, अगर 3 होंगे तो आर पी टी, तीनों आ जाएंगे यहाँ पे. ओके ना, अभी यहाँ पे हमें पता है कि टीम 2 में सी ई बी एफ हो रहा है. ओके, एंड पी एस हमें पता था कि यहाँ पे फिक्स है, पी एस यहाँ पे होंगे क्योंकि पी एस जो है टुगेदर है वो 2 एग्जैक्टली 2 टीम्स में है. ओके, दैट इज विद द पॉइंट 4. तो पी एस यहाँ पे भी हो गया, तो यहाँ पे 3 मेंबर्स हो गए पी एस एंड क्यू. यहाँ पे 2 मेंबर्स में पता चल गया पी एन एस. ओके नाउ अभी यहाँ पे हमें क्या पता करना है कि नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो तीनों, मतलब हर एक टीम में सेम है विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट 1. तो अब तो हमें क्या पता चला कि अगर टीम 3 में देखोगे तो वहाँ पे 3 मेंबर्स हैं क्यू पी एस, जो कि मिलके डी सी ई बी, जो जिनका जो तीनों का यूनिक लैंग्वेज अगर हम कंबाइन करें तो वो तीनों लैंग्वेज मिला के क्या बोल रहे हैं, डी सी ई एंड बी. ओके, तो अब हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारे पास टीम 1 में है वो सिर्फ पी या टी से नहीं होगा, वो तीनों मेंबर्स आने पड़ेंगे. जो टीम 1 में आरपीटी आएगा. ओके, दिस इज आल्सो फिक्स. नाउ पी एस के साथ हमें पता लगाना है कि अब पी एस के साथ जो तीसरा मेंबर होगा वो कौन सा होगा. अब इसमें इसके लिए हमें पता लगाने के लिए पहले पी एंड एस का लैंग्वेजेस देखो क्या है. पी जो बोल रहा है वो बोल रहा है सी एंड ई. पी क्या बोल रहा है, सी एंड ई. एंड एस जो बोल रहा है वो बोल रहा है बी एंड ई, राइट? एस जो बोल रहा है बी एंड ई.
अब F जो लैंग्वेज है दैट इज यूनिक, और F कौन कौन बोल रहा है, दैट इज स्पोकन बाय R एंड T। F जो है वो बोल रहा है R या T। अब R या T में से कोई एक बंदा इधर आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए भी हमें देखना है कि जो R एंड T है क्या कोई ऐसा एक्स्ट्रा लैंग्वेज ऐड कर रहे हैं CEBF के अलावा। अगर R का देखोगे, अगर आप लोग R का देखोगे तो R क्या बोल रहा है, A भी बोल रहा है एंड F भी बोल रहा है। और अगर आप T का वो देखोगे तो C बोल रहा है एंड F बोल रहा है। तो CF तो इंक्लूड हो रहा है क्योंकि उसमें कोई एडिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि CF जो लैंग्वेजेस है दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन CEBF, इससे हमारे पास कोई एडिशन नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप R ऐड कर दोगे तो वहाँ पे अरेबिक भी ऐड हो जाएगा, और अगर आपने R ऐड कर दिया तो A हो जाएंगे, तो टोटल 5 लैंग्वेजेस हो जाएंगे, जो कि ये फर्स्ट जो कंडीशन है उसको वायलेट कर देगा। ओके, तो ये हमें पता चलिए कि यहाँ पे हमारे पास R नहीं हो सकता, हमारे पास यहाँ पे T ही होगा। तो यहाँ पे जो नंबर मेंबर्स होंगे PST हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा सेट। ओके, ये हमारा जो हमने जो अलाइन किया था, जो हमारा जो फिक्स अरेंजमेंट है वो ये हो जाएगा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हर एक टीम कौन सी लैंग्वेजेस बोल रही है और हर एक टीम में कितने मेंबर्स है और कौन कौन से मेंबर्स है, राइट। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। जब वंस यू form this arrangement, it will hardly takes you 5 or 4 seconds to just to get your to the answer, or to complete the set and get 12 marks, right? Okay, now let's see the first question. Who among the four is not a member of team 2? This is also clear, that is C. Okay, क्योंकि सैली जो था वो हमारे टीम 1 में जो टीम 2 में थे, जो टीम 2 के मेंबर्स थे, दोज वर व्हाट, दोज वर PS एंड या PS एंड T। तो इनमें से हाँ PS एंड T तो यहाँ पे हो गए। तो हमारे पास जो Q था वो किस में था, टीम 3 में था, ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ एग्जैक्टली टू टीम्स का जो पार्ट था वो कौन सा था, क्विंटी नहीं था, क्योंकि Q जो था सिर्फ लास्ट टीम में था, और R जो था वो दो टीम में था, वो सिर्फ फर्स्ट टीम में था, एंड P जो था वो भी शायद हाँ द पार्ट ऑफ एग्जैक्टली टू टीम्स। तो पार्ट ऑफ एग्जैक्टली टू टीम्स जो उसमें से था वो दैट इज नथिंग बट सैली, या क्योंकि सैली जो था वो आपका एक टीम 2 में थी और टीम 3 में थी। ओके, नाउ व्हिच हु अमंग द 5 इज अ मेंबर ऑफ ऑल द टीम्स, हु अमंग द 5 इज अ मेंबर ऑफ, हाँ अभी मेंबर जो थे वो ऑल द टीम्स के कौन से थे, दैट वाज पॉल। क्योंकि अगर पॉल देखोगे तो पॉल जो था वो टीम 1 में भी था, RPT थे, टीम 2 में जो थे मेंबर्स थे हमारे पास PST था, और लास्ट में जो PSQ था, तो पॉल ही था। ओके, अपार्ट फ्रॉम चाइनीज एंड लैंग्वेज विच लैंग्वेज आर स्पोकन बाय टीम 1, टीम 1 में जो कौन से लैंग्वेजेस थे, देख लो आप। टीम 1 में हमारे पास जो लैंग्वेजेस थे वो थे हमारे पास AECF, राइट, AECF, दीज वर द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय इन टीम 1, AECF। तो C एंड E को छोड़ के बाकी कौन से दो बचे, A एंड F, दैट इज अरेबिक एंड फ्रेंच। सो गाइज ये सेट तो यहीं पे खत्म होता है, एंड यू हैव सीन दैट हाउ यू हैव टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स, एंड यू माइट गेट, अगर ये आपको क्वेश्चंस को स्मूथली सॉल्व करना है तो आपको जो पॉइंट्स है वो आपको देखना है कि कौन से पॉइंट्स आपके फिक्स हो रहे हैं, राइट। फर्स्ट टारगेट द स्टैटिक सेट्स और स्टैटिक पॉइंट्स, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा यहीं पे बैठा है। वंस यू गेट दैट, वन बाय वन चेक द कंडीशंस एंड देन ट्राई टू प्रोसीड फर्दर, राइट। सो गाइज ये सेट तो यहीं पे खत्म होता है, and we will bring up the next questions or the next other sets which were there in the CAT 2019 in the different slots. Okay, अगर ये आपको वीडियो सही लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा पसंद आया तो आप लाइक बटन पे हिट कीजिए, and you can connect with the Infinite Education if you want to prepare and ace the exams, MBA exams, and all जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो आपको, जो भी आपको लिंक्स है उनका जो भी लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Till then, stay safe and stay tuned to Infinite Education. Goodbye.